जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रण की जा सकती है। ऑप्शन ए, मजदूरी में वृद्धि कर। ऑप्शन बी, कराधान में ह्रास कर। ऑप्शन सी, लोक व्यय में कमी कर। ऑप्शन डी, रुपये को और महंगा कर। तो क्या होगा, मुद्रास्फीति को हम लोग कैसे नियंत्रित करेंगे? तो लोक व्यय में कमी करके, मतलब क्या कि जो आदमी का जो खर्च है उसमें कम करके। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति को हम लोक व्यय में कमी करके नियंत्रित कर सकते हैं या की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। तो क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया कि क्या चीज़? प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए, सारनाथ। ऑप्शन बी, बोध गया। ऑप्शन सी, कपिलवस्तु। ऑप्शन डी, राजगिरी। तो क्या हो जाएगा, बुद्ध को बोध गया में, कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, कहाँ? बोध गया में। प्रबोध का प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज, बुद्ध को प्रबोध या ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्मॉग एक मिश्रण है वायु और जल का। स्मॉग मतलब धुआं, वायु और जल का। ऑप्शन बी, जल और धूम्र का। ऑप्शन सी, अग्नि और जल का। ऑप्शन डी, धूम्र और कोहरे का। तो क्या हो जाएगा, स्मॉग क्या है? धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। किसका? स्मॉग धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी क्या चीज हो जाएगा, क्या वायु क्या है, स्मॉग क्या है? धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन डी, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो क्या हो जाएगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या चीज़ था? आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या चीज़? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की क्या था? भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार था। बी नंबर क्या चीज़, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, लैब्राडोर धारा। ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन सी, कनारी धारा। ऑप्शन डी, उत्तर विषुवतीय धारा। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तर विषुवतीय धारा, कौन? उत्तर विषुवतीय धारा उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी क्या चीज, पश्चिम यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन? उत्तर विषुवत धारा उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली। ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ऑप्शन सी, अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली। ऑप्शन डी, नियत प्रत्ययी प्रणाली। तो क्या हो जाएगा, भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, क्या चीज़? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। किसमें? भारत में नोट जारी करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए, प्रोटॉन। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन।
ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन, क्या चीज़, हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, क्या चीज़, हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान त्वरण होता है। क्या चीज़, त्वरण एक समान होता है। ऑप्शन नंबर बी, किसका, कोई भी वस्तु जब स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से गिराई जाती है, क्या ऊंचाई से गिराई जाती है, तो उसका त्वरण क्या होता है, एक समान होता है। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन सी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन डी फैराडे नियम। तो क्या हो जाएगा, स्वचालित वाहनों के जो ब्रेक होता है वो क्या पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे, पास्कल के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज़, स्वचालित वाहन में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका, पास्कल के नियम पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए 9800 जूल, ऑप्शन बी 980 जूल, ऑप्शन सी 1000 जूल, ऑप्शन डी 1200 जूल। तो क्या हो जाएगा, 980 जूल। क्या चीज़, स्वचालित 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 980 जूल। ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए, कितना, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, क्या चीज़, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को किसने रोका। ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम ने, ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। क्या चीज़, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता कौन थे, मोहम्मद अली थे। क्या चीज़, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन, मोहम्मद अली थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मलक्का जल डमरू मध्य मिलता है। ऑप्शन ए प्रशांत को हिंद महासागर से, ऑप्शन बी अटलांटिक को भूमध्य सागर से, ऑप्शन सी पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से, ऑप्शन डी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो क्या हो जाएगा, मलक्का जल संधि प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। किसको, मलक्का जल संधि प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, काउकाज अभ्यास 2020 में कौन देश शामिल नहीं हुआ। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो क्या हो जाएगा, भारत। क्या चीज़, काउकाज अभ्यास 2020 में कौन, भारत शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, क्या चीज़, काउकाज अभ्यास 2020 में भारत शामिल नहीं हुआ था।
अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने IAS रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 80। तो क्या हो जाएगा? 89। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज़? 15 जनवरी 2021 तक 89 देशों ने, कितने? 89 देशों ने ISA रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक का अधिकार प्राप्त किया? ऑप्शन ए वाईजू, ऑप्शन बी टाटा सन्स, ऑप्शन सी ड्रीम 11, ऑप्शन डी विप्रो। तो क्या हो जाएगा? ड्रीम 11। क्या चीज़? IPL 2020। कब? IPL 2020 के लिए टाइटल प्रायोजन किसने जीता? तो ड्रीम 11 ने। किसने? ड्रीम 11 ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चीन जो है तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? चीन जो है कहाँ पे? तिब्बत में। क्या चीज़? दुनिया का सबसे ऊंचा अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। अगला प्रश्न है महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। क्या चीज़? स्कॉटलैंड महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला पहला देश है। ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज़? स्कॉटलैंड महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला पहला देश है। अगला प्रश्न है कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1855। तो क्या हो जाएगा? कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1853 में। कब? 1853 में। क्या चीज़? कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्या चीज़? 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी कराची। तो क्या हो जाएगा? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज़? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न है एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो क्या हो जाएगा? एनु जनजाति जापान में। कहाँ पे? एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्या चीज़? एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम सरोवर चलचित्र आलम आरा का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1937। तो क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम सरोवर चलचित्र आलम आरा कब? 1931 में। कब? 1931 में निर्माण हुआ। क्या चीज़? भारत में प्रथम स्वर चलचित्र आलम आरा का निर्माण कब हुआ? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है? ऑप्शन ए पोटोमैक, ऑप्शन बी फीबे, ऑप्शन सी हडसन, ऑप्शन डी स्पी। तो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क कहाँ पे? हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज़? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। साथियों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी बीएसएफ ट्रेड्समैन परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।